हरगा के कोयटा शहर और उसके मज़ाफ़ात में पानी की सप्लाई के लिए वाटर टैंकर्स को इस्तेमाल में लाया जा रहा है और नातजर्बाकार ड्राइवरों की लापरवाह ड्राइविंग की वजह से कोयटा शहर में आए रोज़ ट्रैफिक हादसा रूनुमा हो रहे हैं, जिसके सबब अब तक सैकड़ों कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। लिहाजा ये ईवान सूबाई हुकूमत से सिफारिश करता है कि कोयटा शहर और उसके मज़ाफ़ात में पानी सप्लाई करने वाले वाटर टैंकर्स की बाकायदा तौर पर रजिस्ट्रेशन की जाए और उनको चलाने वाले ड्राइवर्स को बगैर लाइसेंस कोयटा शहर में ड्राइविंग और दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन और हेडफोन के इस्तेमाल पर फौरी पाबंदी आयद की जाए, ताकि कोयटा शहर में वाटर टैंकर्स की वजह से आए रोज़ ट्रैफिक हादसा पर काबू पाया जाए। आपके तवज्जुह से इस ईवान की तवज्जो दिलाना चाहूँगी। मुझे इस गवर्नमेंट की एक बहुत अच्छी बात ये लगती है कि यहाँ के लोग उठ के अपनी चीज़ों को ओन कर रहे होते हैं। जैसे अभी नूर मोहम्मद उमर साहब ने कहा कि हम साफ़ पानी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से बीमारियाँ होती हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको मज़ीद सही करती जाऊँ कि साफ़ पानी तो क्या, हम तो कोयटा में पानी ही सप्लाई करने में नाकाम हैं, जिसकी वजह से कोयटा के रहने वाले लोगों को टैंकर्स का सहारा लेना पड़ता है। ज़रूरत है, पानी के बग़ैर ज़िंदगी नहीं है। अपनी ज़रूरियात पूरी करनी है, हमें टैंकर माफिया का सहारा लेना पड़ता है। जिस दिन से मैंने नहीं देखा है कि मिनिस्टर साहब ने ओथ लिया होगा इस डिपार्टमेंट का, तो वो कभी असम्बली में भी आए हों। आपसे गुजारिश ये है कि वो एक ज़रूरत बन चुकी है टैंकर्स इस वक्त कोयटा शहर की। हम इस पे पाबंदी नहीं लगा सकते क्योंकि उसके बगैर हमारे पास पानी नहीं है। सरकार पानी देने में मुकम्मल तौर पे नाकाम है। अब इन टैंकर्स की वजह से आपको पता है कि इनकी हैयत कैसी है, कितने बड़े ये होते हैं, और इन टैंकर्स को जितना रफली ड्राइव किया जा रहा होता है उसकी वजह से आए रोज़ हादसात हो रहे हैं। आप यकीन मानिए कि जिन जिन घरों के अंदर बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जिनकी लाशें जाती हैं, वहाँ पे एक कोहराम मचा होता है कि इतना एक आम गाड़ी हो या मोटरसाइकिल हो जिसके साथ एक्सीडेंट हो तो शायद इंसान के बचने के कोई चांसेस होते हैं, लेकिन ये टैंकर ऐसी चीज़ है कि जिसके साथ एक्सीडेंट में इंसान कभी भी बच नहीं सकता। अभी पिछले दिनों ही सैटेलाइट टाउन के अंदर भी एक ऐसा ही वाकया हुआ जिसमें एक बच्ची जो इकलौती बेटी थी उस घर की, वो टैंकर के नीचे आके फौत हो गई। अब मसला ये है कि हमने इन चीज़ों को रेगुलराइज करना है, ऐसे रेगुलराइज करना है कि हमारी जो ज़रूरत है वो भी पूरी होती रहे और ये जो हार्मफुल इनका एक्ट है इससे हम लोग बच जाएं। तो मेरा ये सजेशन है यहाँ पे इस हाउस में कि वाटर टैंकर्स को रेगुलराइज किया जाए, इनकी रजिस्ट्रेशन करवाई जाए। और आपने अक्सर देखा होगा, खुद आपके अपने नॉलेज में भी होगा कि इनको चलाने वाले नातजर्बाकार हैं, बगैर लाइसेंस के होते हैं। तो लाइसेंस होल्डर्स लोग जो हैं उन्हीं को परमिशन दी जाए। दूसरी बात ये है कि जब ये लोग ड्राइव कर रहे होते हैं तो अक्सर देखने में आया है कि उनके हेडफोन्स लगे होते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता कि सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है। कोई उनको वैसे तो अल्लाह माफ़ करे, कोयटा के अंदर सारी की सारी ट्रैफिक का यही हाल है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कोयटा के अंदर ट्रैफिक को रफ किया हुआ है वो टैंकर्स ने और रिक्शों ने। तो इन चीज़ों को रेगुलराइज करना जो है ये हमारी ड्यूटी है। तो काइंडली सीएम साहब बैठे हुए हैं, मेरी रिक्वेस्ट है आपकी थ्रू कि इसको चीज़ को टैकल किया जाए और इनको पाबंद किया जाए कि ये इस किस्म के हादसा से रोकथाम हम अपना बना सकें। थैंक यू।